हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ चुकी हूँ एक और नई रीडिंग के साथ और हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, उनकी आज की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, आज क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर थॉट, आपको लेकर ख्याल। जो भी सिचुएशन है आप उस सिचुएशन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। नो कांटेक्ट है, मिनिमल कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कुछ भी सिचुएशन है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए भी रीडिंग देख सकते हो और क्रश के लिए भी देख सकते हैं। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ जब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान करें और मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ गाइज। और जितनी भी एनर्जी यहाँ पर पिक होगी, जितनी भी एनर्जी यहाँ पर कैच होगी, उतनी ही चीज़ें मैं आपके बारे में बता पाऊंगी, आपके पर्सन के बारे में बता पाऊंगी। अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही, मैच नहीं कर रही है ये रीडिंग, इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी, आपकी पर्सन की एनर्जी कनेक्ट हो नहीं पाई है। और अगर रीडिंग मैच करे, कनेक्ट करे इतने सारे लोगों के बीच में, अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट करती है, आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट कर लेती है, तो फिर वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और एनर्जीज को क्लेम ज़रूर करें। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें और नेगेटिव एनर्जी को यहीं पर रिलीज करके जाएं। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के मन में, उनके पार्टनर्स के मन में उनको लेकर किस तरह की फीलिंग, किस तरह के इमोशंस चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स करंटली, उनके बारे में करंटली क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में, उनकी आज की करंट एनर्जी, उनकी आज की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी आज के दिन की क्या है। डिवाइन प्लीज बताएं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फूल, ठीक है। मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो यहाँ पे दिख रहे हैं। 6 नंबर आज की रीडिंग में भी स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। डेविल 15 है तो ये भी 6 नंबर में आएगा। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये भी 6 नंबर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर की एनर्जी स्ट्रांग है, 7 है, 9 है, यस 9 भी काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आया है। नंबर 12 हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट, यानी कि 12, 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे 8 नंबर भी ज़रूरी या इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। साइन राशि की बात करें तो यहाँ पर मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमुना, इक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और अर्थ एलिमेंट में यहाँ पर कैप्रिकॉन, मकर राशि यहाँ पर मौजूद है। बाकी राशियां यानी कि कन्या राशि और वृषभ राशि यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन मैं अभी क्लैरिफाई करूंगी तो वो राशियां भी आ जाएंगे। और आप सभी को जैसे कि पता है, राशि आए चाहे नहीं आए, एनर्जी आनी चाहिए। यहाँ पर राशि मैटर करती ही नहीं है। चलो क्लेरिफाई करते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को। आजकल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंडसेट में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है ये व्यक्ति। आपको पता है कि परेशानी एकदम से ख़त्म तो होती नहीं है, इसीलिए आपके पार्टनर की एनर्जी में ये एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है। मैं देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी में 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर, क्यों ये एनर्जी उनके अंदर काम कर रही है। प्लीज गाइड। ओम नमः शिवाय।
ओके, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। सो गाइस, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है या तो आपके सामने आपके पार्टनर की रिसेंटली कोई सच्चाई, कोई सच सामने आया है जिस वजह से माइंड भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो, गुस्से में भी हो, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी पहले कनेक्ट होती है तो कई बार होता है कि आपकी एनर्जी पिक हो जाए, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। या फिर अगर आपकी एनर्जी नहीं है, मतलब आप ऐसा फील कर नहीं रहे हैं, तो ये फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहां पर आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं। या तो इनको महसूस आपके साइड से भी हो रहा है, चीटेड। चीटेड मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आपके पार्टनर के नज़र में कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कुछ तो भी आप कर रहे हैं। हालांकि इसको चीट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, ठीक है। या तो आपके पर्सन ने ही आपको खुद पास्ट में चीट किया है, इस व्यक्ति ने ही आपको चीट किया है, और जिसके लिए चीट किया है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड चीटिंग की ही एनर्जी को दिखाता है, जिसके लिए चीट किया है शायद आज उस व्यक्ति ने आपके पार्टनर को चीट कर दिया है। आज उस व्यक्ति से, उन लोगों से, उस इंसान से आपके पार्टनर को चीटेड महसूस हो रहा है। तो एक प्रकार से, एक तरह से इनके अंदर गुस्सा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। गुस्सा भी है और अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की भी एनर्जी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ये गुस्सा क्या मेरे व्यूअर्स को लेकर है, और अगर है तो क्यों? नहीं, पूरी तरीके से मुझे आपको लेकर ही गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से मैंने बोला, कुछ परसेंटेज में है आपके ऊपर भी गुस्सा। अब ये गुस्सा ना एक्चुअली में क्यों दिख रहा है, कुछ शादी की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। या तो आपकी पार्टनर की शादी फिक्स हो चुकी है, या फिर आपकी शादी फिक्स हो चुकी है। जिसकी भी हुई है, ऑब्वियसली सामने वाले को उस चीज को जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जस्टिस। अगर मान लो आपके पार्टनर की ही शादी फिक्स हो गई है, तो आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं? आपके पार्टनर इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, वो उन्होंने आपके साथ गलत किया। वो अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को इस चीज का ख्याल है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। 11, 3, 5 ये नंबर्स भी यहाँ पे निकल कर आए हैं। ओके, डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। डेविल का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है? डेविल का कार्ड यहाँ पे द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है, जजमेंट के साथ निकल कर आया है। यानी कि सेल्फ लेसन मिलना आपके पार्टनर को, भगवान, यूनिवर्स, जिसके ऊपर भी आपके पर्सन विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, उनकी तरफ से आपके पार्टनर को पनिशमेंट मिलना, या आपके पार्टनर को एक साइड कर देना। आइसोलेशन को हर्मिट का कार्ड रिप्रेजेंट करता है, कहीं अकेले में इस व्यक्ति को डाल देना, अकेले वाली सिचुएशन को महसूस कराना, अकेले वाली फीलिंग्स को आना। इसके अलावा यहाँ पर यह भी महसूस हो रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मिरर सेल्फ की एनर्जी आपके पार्टनर को मिल रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एहसास करा रही है कि उन्होंने पास में कितने टॉक्सिक कर्म किए हैं, कितने वो टॉक्सिक रहे हैं आपको लेकर, और उन्होंने कितना गलत आपके साथ किया है। या आपके साथ क्या हो सकता है कि इन्होंने और भी लोगों के साथ गलत किया है, मल्टीपल लोगों का दिल दुखाया है, बहुत से लोगों को इन्होंने हर्ट किया है, बहुत से लोगों के साथ इन्होंने टाइम पास किया है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है, लोगों को उम्मीद दी है और उस उम्मीद को इन्होंने पूरा नहीं किया है। कहीं किसी ना किसी फायदे की वजह से ये व्यक्ति आप
आपसे हो या किसी और से हो, कनेक्टेड रहे हैं। तो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड इस वक्त एक ना सेल्फ रियलाइजेशन आपके पार्टनर के अंदर क्रिएट कर रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन में क्या होता है कि इंसान को अपनी भूल, अपनी गलतियां, अपने मिस्टेक्स जो अब तक वो करता आया है या करती आई है, वो चीज़ दिखाई देता है। और हाँ, ये भगवान की वजह से ही हो रहा है, यूनिवर्स के ही वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, जो कि ये दिखा रहा है आपके पार्टनर करंटली सेल्फ रियलाइजेशन में है। और जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जब हम अपने अतीत को देखते हैं, जब हमारे होश ठिकाने आते हैं, तब हमें कैसा महसूस होता है? तब हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन क्रिएट होता है, या हम बहुत नम, बहुत लो फेज में चले जाते हैं। आपने देखा है, महसूस किया है, मैं कुछ लोगों की बात नहीं करूंगी कि कुछ लोग अपनी गलती होती है तो तब भी वो चौड़े में रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपनी गलती दिखती है, एहसास हो जाता है, तो आपने देखा होगा एकदम शांत, एकदम चुप, एकदम लो एनर्जी उनकी हो जाती है ना। तो आपके पार्टनर की भी वही एनर्जी इस वक्त यहाँ पे दिख रही है, जहां पर यहाँ पर डेविल का कार्ड निकल कर आया है। ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने उस भयानक रूप को देख पा रहे हैं, अपने भयानक उस रूप को समझ पा रहे हैं कि कितने बुरे ये थे, कितना बुरा इन्होंने किया है, या कितने टॉक्सिक रहे हैं, कितना गलत इन्होंने किया है, चाहे वो आप है या बाकी लोग हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर इस वक्त इस चीज को सोचकर, इस अपने अतीत को या अपने आप को इस रूप में देखकर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्यार के काबिल है ही नहीं, ये अकेले रहने के काबिल है, ये रिश्ते में आने के काबिल है ही नहीं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपके साइड से हलचल या मूवमेंट को करंटली एब्जॉर्ब करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने करियर, अपने ग्रोथ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन में आपकी एनर्जी आपको लेकर नहीं दिखाई दिया। आपके पार्टनर कोई अच्छी जॉब, अच्छा ग्रोथ, सक्सेस, ये सब चीजें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों का इस व्यक्ति के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा है, या आप एक प्लेयर पर्सन से डील कर रहे हैं, इसके चांसेस, इसकी पॉसिबिलिटीज दिख रही है। तो मैं आपको वॉर्न करना चाहूंगी, हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके साथ फिर से कनेक्ट हो, ये व्यक्ति आपके पास, आपकी लाइफ में फिर से आए, तो आपको इस व्यक्ति को ज़्यादा इंटरटेन करना नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति फिर से आपकी लाइफ से चला जाएगा या चली जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति आपको आकर सॉरी बोलेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा या मांगेगी, वॉटेवर, बट फिर से मुझे ये व्यक्ति जाता हुआ या जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते और आकर कहते कि मुझसे गलती हो गई, या मुझे लास्ट चांस दे दो, मुझे माफ़ कर दो, ये कोई ना कोई ज़रूरत, कोई ना कोई नीड हो सकता है कि जिसके वजह से मे बी आपका आकर्षण इस व्यक्ति को अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट होकर आपके पास आ रहे हैं। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो सकती है जिस वजह से ये आपके पास आ रही है, आपकी कोई हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ये माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। लेकिन फिर से हरकत उनकी वही दिख रही है मुझे, यस। या ये व्यक्ति आपको सॉरी बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं सॉरी का, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस व्यक्ति को चांस नहीं देना है, या ये उम्मीद नहीं पाल लेना है कि ये व्यक्ति आपके पास परमानेंटली आए हैं, या अब ये सच में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं या चाहती हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो ये मैंने कुछ परसेंट वाले लोगों के लिए कहा है, किसी के लिए कहा है, सबके लिए नहीं कहा है। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द मजिशियन का कार्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मे बी हो सकता है कि आप किसी तरह की क्लैरिटी को सीख कर रहे हो, मे बी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं। यस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर किससे प्यार करते हैं। आज भी आपके मन में ये शायद ये फीलिंग्स है या ये चाहत है जानने की कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर प्यार है या नहीं है,
या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्यार करते हैं? आपके पार्टनर क्या थर्ड पार्टी के साथ खुश है? मुझे यहाँ पर एक चीज़ नोटिस हो रही है आपकी एनर्जी में, माइट भी शायद आप अपने अंदर ये गलतियों को ढूंढ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है, तो शायद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई कमी रही होगी जिसके वजह से ये आपके साथ खुश नहीं रह पाए। शायद आपने उनको वो प्यार या वो स्पेस नहीं दिया। बेसिकली अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी खुश दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर खुद को ब्लेम करते हुए दिख रहे हो, और आप कहीं ना कहीं खुद को ये भी ब्लेम कर रहे हो कि आपके ही भाग्य में प्यार नहीं है। देखो, मैं ये चीज़ मना नहीं करूँगी, कुछ लोगों का नसीब ऐसा होता है कि उनके भाग्य में प्यार नहीं होता है, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार जो हमारे प्लैनेट्स है वो पोजीशन ले लेते हैं हमारे जन्म के वक्त। तो कुछ लोगों के भाग्य में सच में प्यार होता नहीं है, विनाश हो जाता है। जब भी वो प्यार करते हैं वो अपना विनाश करते हैं, उनको बहुत बुरा उनका मतलब लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाता है, वक्त शुरू हो जाता है। देखो, अब ये हर किसी के साथ नहीं होता है, ये तो कुंडली रीडिंग करने पर ही समझ में आती है, पता चलता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप जिसके लिए जितना ज़्यादा करते हैं, जितना ज़्यादा आप अटैच्ड होते हैं, वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है। लेकिन इसका मतलब देखो ये नहीं है कि आप प्यार के लायक नहीं है, प्यार के काबिल नहीं है। बस इतना आपको करना है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आप उतना अटैचमेंट लाओ ही मत, उतना अटैचमेंट करो ही मत, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के अंदर अगर ये जानने की इच्छा है कि आपके पार्टनर किसके साथ खुश है, किसके साथ हैप्पी है, तो यहाँ पर आप किसी और से मत पूछो, किसी और का जजमेंट आप मत लो, आप अपने मन से पूछो। और एक और चीज मैं ये कहूंगी कि आपको क्या फर्क पड़ता है, जो व्यक्ति आपका नहीं है, अगर उसके दिल में आपको लेकर प्यार था भी है भी तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो सबसे पहली बात तो वो इंसान कभी आपका था ही नहीं, क्योंकि इंसान अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज कर लिया है, यानी कि आप उस व्यक्ति के लिए उतने इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। अगर वो इंसान थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आपके पास आता है तो इसका मतलब आप अब भी एक ऑप्शन ही हो। अगर सच में प्यार होता तो वो जाता ही नहीं। क्या आप जा पाए? आपके पार्टनर आपको चीट करके गए, क्या आप किसी और की तरफ जा पाए? नहीं। तो ये सवाल अपने आप से पूछो। मैटर नहीं करता है कि उस व्यक्ति ने आपसे प्यार किया था नहीं किया था, ये तो आपको खुद समझ में आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा अटैचमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, एंजॉय करते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें मुझे दिख रहा है दोनों के बीच में। और हो सकता है कि रिसेंटली कनेक्शन स्टार्ट हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से तो देखो यहाँ पर हैप्पी खुश कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में दिख रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कुछ लोगों के आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी से चीटिंग भी मिली है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को चीट भी किया है, ये भी यहाँ पर निकल कर आया है, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि जिनका रिसेंटली कोई थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, या फिर किसी के साथ वो बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप नहीं है, वहां पर चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट या बुरी नहीं दिख रही है, समझे आप। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अगेन एस ऑफ कप्स का। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, अब ये कार्ड की एनर्जी यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर की ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करिए कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत की इच्छा रखते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन वो इस वक्त कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं इस नई शुरुआत को लेकर। अब कंफ्यूज होने का रीजन यहाँ पर क्या है मैं देखती हूँ। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, कंफ्यूज होने का रीजन बहुत सारे हैं, ठीक है। पास्ट में किए गए चीटिंग हो सकता है, पास्ट में उस तरीके से
इक्वल गिव एंड टेक ना करना हो सकता है, या पास्ट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थोड़ा बुरा हो सकता है, एंड जिसके वजह से मे बी आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। इस वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप इनके ऑफर को या इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। दूसरा, आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, और कुछ लोगों के अंदर हिम्मत भी नहीं है। उन लोगों के अंदर, स्पेशली जिनके पार्टनर्स ने किसी थर्ड पार्टी को चूज कर लिया, थर्ड पार्टी के साथ चले गए, आपने देख लिया या आपको पता चल गया, ठीक है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को आपको अप्रोच करने की हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि इनको लगता है कि अभी तक आप सिंगल थोड़ी बैठे होगे, अभी तक आपके लाइफ में तो कोई ना कोई आ ही चुका होगा, आप भी किसी के साथ नई शुरुआत कर चुके होगे। ये श्योर नहीं है, ये भी एक कंफ्यूजन वाली ही स्थिति है, लेकिन सोच तो है ना। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिश्ते में आ चुके हो, और हो सकता है कि ना भी आए हो। तो यहाँ पर डुअलिटी वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर करंटली दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डरते डरते इस व्यक्ति का कॉल आ सकता है। काफी डर या काफी हिम्मत जुटाकर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कॉल करने वाले हैं, कॉल करेंगे, या कॉल करने के बारे में इस वक्त तो सोचते हुए वो दिख रहे हैं। और रात के टाइम पे, यस, रात के टाइम पर ये व्यक्ति आपको कॉल करेंगे। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में व्यूअर्स के साथ चाहते हैं उनके पर्सन? आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, फूल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ये आपके पार्टनर, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो जिसके साइड से आपको ऑफर मिला है या ऑफर मिलने वाला है। कोई किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, कोई न्यू रिलेशनशिप की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। मेरे व्यूअर्स, आप लोग कोई नए रिलेशनशिप में भी जा सकते हो, कोई नया रिश्ता भी आपके पास आने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है विद एम्पिरर। आपके पार्टनर इस वक्त आपके प्यार, आपके केयर को बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। यस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके प्यार, आपके केयर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। जिन लोगों को ये मन में थॉट था कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, थर्ड पार्टी से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैंने आपको जवाब दे दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर के लिए, आप ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है। आपके पार्टनर को आपने जितना प्यार दिया है, या आपसे जितना सुकून, सुकून समझते हो ना, किसी से बात करके जो सुकून मिलता है, किसी के साथ होकर जो सुकून मिलता है, शांति, पीस ऑफ माइंड मिलती है, आप वो व्यक्ति हो इस व्यक्ति के लिए। बेशक हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके लिए एक टेंशन का घर हो, एक टेंशन हो। ये व्यक्ति जब भी आपके लाइफ में आते हैं, तूफान या टेंशन लेकर आते हैं, लेकिन आप इस व्यक्ति के लिए एक शांति वाली चीज हो। मतलब आपसे शांति मिलती है, आपसे सुकून मिलता है, क्योंकि आप बहुत एडजस्टिंग पर्सन हो, आप बहुत समझदार पर्सन हो, आप बहुत सुलझे हुए इंसान हो, बहुत लविंग पर्सन हो, बहुत केयरिंग पर्सन हो। खुद से पहले आप जिससे प्यार करते हो उनको रखते हो, आप बहुत एडजस्ट करना जानते हो आपको। और आज की डेट में लोगों के अंदर वो एडजस्टमेंट नहीं है, लोगों के अंदर ईगो आ जाता है। थैंकफुली आपके अंदर वो ईगो फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं है कि आप रिश्तों में पहले आप ईगो को लेकर आते हो कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। आपका प्यार कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट कराता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है। बाकी लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके लिए यही नेचर आपका कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डालता है, या आप सफ़र करते हैं। ज़्यादा अच्छा होना आज की डेट में तो अच्छा नहीं माना गया है। तो आप इस व्यक्ति के लिए शांति हो, आपके पर्सन को आपसे एक शांति का एहसास होता है, जैसे आपने फील किया है अपनी मदर के साथ बात करके कितना शांति मिलता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी माँ को हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आपने 1 करोड़ कमाया तो आपकी मॉम ये नहीं कहेगी अरे आधा हिस्सा मुझे दे। तो आप कुछ इस तरह के पर्सन हो, आप कुछ इस तरह के इंसान हो
बाकी लोगों को बताएंगे तो फिर लोग कहेंगे यार चलो फिर गिफ्ट दो, पार्टी दो, मतलब इस तरह की चीजें। और उनको पता है कि रियल में अगर कोई खुश होगा उनकी तरक्की से, उनकी उन्नति से, उनके सक्सेस से, तो आप हो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द जस्टिस। देखो, हर किसी के लाइफ में ना जस्टिस एक अलग अलग तरीके से आता है। मे बी आपका इस व्यक्ति के साथ एक कर्म बंधन जुड़ा था, आप मिले, आपका दिल टूटा, हार्ट ब्रेक हुआ, ये व्यक्ति चले गए, आपका कर्मा बैलेंस हो गया। बट आप में से कुछ लोगों का कर्मा जो है वो अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। और जब बैलेंस नहीं हुआ है तो शायद आप लोगों के साथ लिखा है एक साथ रहना, तो ये व्यक्ति कम बैक करेंगे, ये व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये व्यक्ति के साथ आपका कर्म खत्म हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, तो फिर यहाँ पे चांसेस कम दिखते हैं इस व्यक्ति का आपके लाइफ में वापस आने का। द फूल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है या आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। सीक्रेटली आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सीक्रेटली आपने किसी के साथ रिश्ता बना लिया है, आपके दिल में कोई और आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि लव को यहाँ पर डिनोट करता है। बट आपके पार्टनर को लगता है कि ये जो नई शुरुआत आपने की है, इस चीज को इस वक्त आप सभी से ही छुपा रहे हो, हर किसी से छुपा रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज को जानना चाहते हैं, क्योंकि सीक्रेटली उनको लग रहा है तो उनको कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं रहा है, लेकिन उनका मन, उनका अंतर मन कहीं ना कहीं उनको ये बात कह रहा है कि आपके लाइफ में कोई आ चुका है। अगर नहीं आता तो आप इनके बिना रह नहीं पाते, आप इनके बिना, आप इनको कांटेक्ट करते, आप इनको मनाते, इनके इनसे वापस से आप कनेक्ट होने की कोशिश करते। यस, क्योंकि अगर आपने मूव ऑन किया है तो आपके पार्टनर को लगता है कि ये मूव ऑन, यस, किसी के सहारे से ही आपने किया है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ आप, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर ये है। क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन ये उनका मन कहीं ना कहीं उनको ये कहता है, ठीक है, आपके बदलाव को या आपकी चुप्पी को, आपके साइलेंस जोन को देखकर, ठीक है। मेरे आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज भी लेते हैं, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन। आई नेवर रेस्पेक्ट एनी वन, आई रेस्पेक्ट यू। इन्होंने कभी किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जितनी आपकी की। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, आई एनवी यू, आई क्राई ओवर यू, रो भी रहे हैं आपके लिए। आई एम डीपली इन लव विथ यू, ठीक है। आई एम टू शेम टू फेस यू, आप में से कुछ लोगों की पार्टनर बहुत शेम फील कर रहे हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, आई टोल्ड यू, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो, किसी से आप बात करते हो। आई हैव चीटेड ऑन यू, बिकॉज आप, इस व्यक्ति ने आपसे चीट किया है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आई चेरिश आवर मेमोरी, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट आई जस्ट कांट, तो टेक्स्ट करने के बारे में सोचा था इन्होंने। आई एम इन पेन एंड आई मिस यू टेरिबली, तो बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि ये इस वक्त पेन में है, ये इस वक्त तकलीफ में है। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, अगर आपके साथ कनेक्ट हुई, तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर करना और अपना ध्यान रखें ज़रूर। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।